अरे पकड़ो, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे बतख भाग गई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अगर आज बतख नहीं पकड़ी तो बाजार में बेच नहीं पाऊंगा, पकड़ो। अरे रुको रुको रुको। पिताजी, आज मुझे एक बत्तख चाहिए। मैं आज बत्तख का मांस खाऊंगी। मैंने कह दिया तो बस कह दिया। अरे पहले पकड़ा दे बेटा, फिर तुझे एक नहीं 2 बतखें खाने को दे दूंगा। पहले पकड़ा दे बेटा, पकड़, उधर से पकड़ पकड़। अगर जो नहीं कर सकते वो करने क्यों आते हो? हटो, मैं पकड़ देती हूँ। ओह बाप रे, शैतान बत्तख कहीं की, इसने तो मेरी शक्ल बिगाड़ दी। ये बत्तख तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगी, तुम ही पकड़ लो। अरे तो फिर क्या कह रही हो? आज बतख नहीं पकड़ेंगे तो बेचने नहीं ले जा पाऊंगा। सुबह कहा था खूंटे से बतखों को मत खोलो। अरे इसमें मेरा क्या दोष? मुझे तो याद ही नहीं कि तुम बत्तख बेचने ले जाओगे, तो क्या मैं खोलती? पिताजी, बात ना बढ़ाओ, चलो चलो बत्तख पकड़ते हैं। झटपट पकड़ लेंगे तो देखना ये कुछ नहीं कर पाएंगी। देखा ना, सारी बतखें मैंने और मेरी बेटी ने कैसे पकड़ लिया। अरे अब मेरे लिए एक बत्तख रखकर तुम चले जाओ। विक्रम बत्तख पाल पोसकर ही अपना संसार चलाता है। उसकी जितनी भी जमीन जायदाद है उस पर नजर पड़ गई है गांव के धनी व्यक्ति महेंद्र बाबू की। क्या रे विक्रम, बतख बेचने आए हो? यहाँ मैं तुझसे कितने दिनों से कह रहा हूँ मुझसे मिलने को, और तू मेरी बात सुनता ही नहीं है ना? अरे बाबू, आपने कहा था मिलने को, लेकिन क्या हुआ कि समय नहीं मिल पा रहा था। सोचा था आज शाम को ही मिलने चला आऊंगा। तेरी चाल ढाल मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तू जो मुझसे मिलने नहीं जाएगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्यों नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं बाबू? आपने कहा और मैं आपसे मिलने नहीं जाऊंगा? ना, इतनी हिम्मत है क्या मुझ में? जब इतनी हिम्मत नहीं है तो कितने महीनों से कह रहा हूँ जमीन जायदाद के बारे में, तू तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। बाबू, वो जमीन जायदाद थोड़ी सी मेरे बाप ने मेरे लिए छोड़ दी है, बेटी की शादी के लिए ही तो रखी है। अब थोड़ी सी अगर वो भी आप ले लेंगे तो। वो सब मेरा देखने का विषय नहीं है। वो जमीन जायदाद मुझे चाहिए, मैं वहाँ कारखाना लगाऊंगा, समझा? अब बाबू, आपको क्या चाहिए होगा वो तो हम नहीं जानते ना, वो तो आपका विषय है। इसीलिए क्या हम अपनी जमीन जायदाद दे दें क्योंकि आपको काम करना है? तेरी हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है, मेरे मुंह पे तर्क कर रहा है? मैं तुझसे कह कर रखा हूँ वो जमीन जायदाद मुझे चाहिए, मतलब चाहिए। वहाँ हमारा कारखाना लगेगा और मैं किसी भी कीमत पर वो जमीन हासिल करके छोड़ूंगा। ये मैं तुझसे कह के रखता हूँ। लेकिन बाबू, ये भी है कि मैं वो जमीन नहीं दे सकता, मैं भी आपसे कह रहा हूँ। देना तो तुझे पड़ेगा बेटा। मैं तुझे 2 दिन का समय दे रहा हूँ। इसके अंदर अगर मेरे हाथ में नहीं सौंपी जमीन जायदाद तो जबरदस्ती मुझे कुछ करना होगा। बात करता है। ये गुड़िया यहाँ क्या कर रही है? गर्मी लग रही है ना? जाना उधर जा थोड़ा। आज बत्तख पक रहा है, मैं आज कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहीं बैठी रहूंगी जब तक बत्तख नहीं पक जाता। अरे बाप रे बाप, हम बत्तख खा नहीं जाएंगे, पहले तुझे ही खाने देंगे। तेरे खाने के बाद अगर कुछ बचा तो फिर हम खाएंगे। नहीं नहीं, मैं फिर भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। आज घर में बत्तख पक रहा है। मैं कितनी खुश हूँ, कितने दिनों से एक बत्तख खाने को मन कर रहा था। मेरी पागल बेटी, अच्छा तू यहाँ से निकलकर थोड़ा सामने जाकर बैठ, तुझे गर्मी नहीं लग रही? आज की इस बत्तख के सामने गर्मी कुछ नहीं है। आज बत्तख पकेगा, मैं यहाँ बैठकर खाऊंगी, फिर यहाँ से निकलूंगी। ऐसे पागलपन करेगी तो मैं तुझे बत्तख नहीं दूंगी, और जब पिता आएंगे तो उन्हें ये सारी बातें बताऊंगी। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? एक दिन बत्तख पक रहा है,
उस दिन भी तुम मुझे डांट रही हो। हमारे घर में क्या रोज बत्तख पकता है? मन खराब मत कर, ठीक है, यहाँ बैठ। पक जाने पर तेरे कटोरे में मांस निकाल दूंगी, तू मजे से खा सकेगी। मैंने बस यही तो कहा, अगर ये बात तुम पहले कह देती तो मेरा मन खराब नहीं होता। पागल बेटी, बत्तख खाने के लिए बिल्कुल उत्सुक हो गई है। मुझे पकाने दे, तू वहीं बैठ। आज तुम्हें क्या हुआ है? जब से बाजार से लौटे हो तब से देख रही हूँ उदास बैठे हो। अरे भाग्यवान, क्या बताऊं, बाहर क्या क्या चल रहा है उसको लेकर बहुत चिंतित हूँ। वो महेंद्र बाबू जो वो पीछे पड़े हुए हैं, उससे लगता नहीं है कि इस घर में हम और दिन रह पाएंगे। क्या कह रहे हो तुम? महेंद्र बाबू से फिर बात हुई थी तुम्हारी? निश्चित रूप से जमीन जायदाद लेना चाह रहा है। इसके अलावा और क्या है? 2 दिन का समय दिया है मुझे, इसके अंदर अगर जमीन जायदाद नहीं दी तो घर से निकाल देंगे। मगर का मुल्क पा लिया है क्या? एक तरफ जमीन जायदाद ले लेगा, दूसरी तरफ घर द्वार भी ले लेगा। देश में कानून वानून है या नहीं? और कानून वानून सब कुछ उसी महेंद्र बाबू की जेब में है। करोड़ों रुपए रखते हैं, कानून तो क्या चीज है उनके लिए, समझ रही हो ना? लेकिन ये सब वो लेगा कैसे? सारे कागज तो हमारे पास हैं। कागज पत्तर होने से क्या होगा? महेंद्र बाबू ने पैसे देकर नकली कागज बनवा लिए हैं लगता है। अब मैं क्या करूं? इतने पैसे थोड़ी न हैं कि कानून अदालत करूं। छोटी बेटी को लेकर कहां जाकर खड़ा हूं, कौन जानेगा, कौन सुनेगा? और चिंता करके क्या होगा बताओ? ऊपर वाला कभी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा, जो करेगा अच्छा ही करेगा। इतने दिन ऊपर वाले की बात सोचकर ही चुपचाप था, शांत था, लेकिन अब और नहीं रहा जाता। इतनी चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा, देख लेना। अच्छा हो या बुरा हो, जीवित तो रहेंगे। फिर भी मेरे बाप ने मेरे लिए जो जमीन जायदाद घर द्वार छोड़ दिया था, वो भी अब मुझे खोना होगा। हे ऊपर वाले, तू क्या कुछ नहीं देख पा रहा है क्या? कुछ नहीं देख रहा है तू, है? अरे आप कौन है महाशय? इतने तूफान बारिश में इतनी रात को यहाँ? ओहो, मैं तो आपको ठीक से पहचान भी नहीं पाया, आप तो भीगे हुए लग रहे हैं। अरे आप मुझे नहीं पहचानेंगे। क्या है कि मैं शहर से आया हूँ और यहाँ आते ही भयंकर तूफान बारिश शुरू हो गई। आगे और बढ़ नहीं पा रहा था तो मैंने आपका दरवाजा खटखटाया। ओहो, आप तो बहुत भीगे हुए लग रहे हैं। इस तरह बाहर मत खड़े रहिए, आइए अंदर आइए। बाहर भयंकर तूफान आ रहा है, आइए अंदर आइए। हाँ, आप बैठिए। आप तो पूरी तरह से भीग गए, देखिए पानी टपक रहा है। आपने कुछ खाया? बहुत रात हो गई है ना। अब क्या है कि हम खाना खाने बैठे हैं, तो आप भी हमारे साथ लगे हाथ 2-2 रोटी खा लीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, आपका खाना मैं क्यों खाऊंगा? अब मैं क्या है कि एक रात ना खाऊं तो भी चलेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? आप अब मेरे घर के मेहमान हैं, अतिथि हैं। अतिथि देवो भव, और आपको भूखा रख के हम खाएंगे? ऐसा नहीं होता है। आप बैठिए, आज बतख का मांस बना है, और बता दूं आपको, मेरी पत्नी ना बतख का मांस बहुत अच्छा बनाती है। अरे आप ही जाइए, शर्माइए नहीं, आइए आइए आइए। अब अब आपने जिस तरह की तारीफ की है, उससे बतख का मांस खाने का लालच तो आ ही गया है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मैं खा लूं। अरे फिर वही, अरे हम आपको कह ही रहे तो कहाँ से परेशानी? हमें परेशानी होती तो आपको शरण देते क्या हैं? आप बैठिए 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 आप। सुनो, पत्नी, अतिथि के खाने का इंतजाम करो, चलो चलो, अब बढ़िया वाला पीस देना उनको। वाह 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 वाह, सच में आपकी पत्नी के हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं। वाह, मैंने जिंदगी में सबसे अच्छा बतख का मांस यही खाया है।
तो विक्रम, मैंने तुम्हें 2 दिन का समय दिया था। उन 2 दिनों का क्या हुआ? अरे बाबू, आपने मुझे 2 दिन का समय दिया था, लेकिन वो दिया था कल आपने। अभी तो 1 दिन भी अच्छे से नहीं बीता और आप अभी अभी चले आए। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे वो जगह बहुत जल्दी चाहिए, इसीलिए तो नहीं रहा जा रहा। इसीलिए तो मैं तुम्हें 2 दिन का समय नहीं दे सकता अब। अरे तो उससे मुझे क्या, मैं अपनी जगह नहीं दूंगा, यही आखिरी बात है। मैंने अपना फैसला कर लिया है बस। इस गांव में फैसला सिर्फ मैं ले सकता हूँ। जिसकी जमीन जायदाद मुझे पसंद होगी, उसकी जमीन जायदाद मैं ले लूंगा। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो मैं भी देखता हूँ फिर आप मेरी जमीन जायदाद कैसे ले सकते हैं। हाँ, नहीं तो। मुझसे पंगा लेने मत आ, नहीं तो तेरा घर भी बिक जाएगा, समझा? जानते हो ना, इस घर में तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हो। वो घर भी नहीं रहेगा तो सड़क पे आ जाओगे। ऊपर वाला है मेरे साथ बाबू, वो इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं करेगा। आप जो मर्जी चाहे कर लीजिए, बात करते हैं। ऐसा तो ठीक है। अब तूने मुझसे पंगा ले लिया है तो देख, आगे 2 दिन भी तू यहाँ नहीं टिक पाएगा। मैं तुझे सड़क पे उतार के छोड़ूंगा। अब तू देख। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भी इंतजार करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो अन्याय करता है उसको अन्याय की सजा जरूर मिलती है। आज नहीं तो कल मिलवा ही करेगी। कर लो आप अन्याय, लो ये रहा मेरा गला, दबा दो, मार डालो। अरे अरे अरे, क्या हुआ? ये यहाँ पे इतना शोरगुल क्यों है बाहर? किसी से कोई झमेला हुआ क्या? अरे नहीं 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 बाबू, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उठ गए? रात में नींद अच्छी आई ना? अच्छी नींद क्यों नहीं आएगी? अरे तुम्हारा घर नहीं, जैसे स्वर्ग है स्वर्ग। ऐसे घर में तूफान बारिश की रात में रहना तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देखो, अब मुझे जाना होगा। अरे अभी चले जाएंगे? मतलब अभी तो सुबह का खाना भी नहीं खाया है, और फिर 2 दिन और रुक जाइए, गांव घूम कर देखिएगा फिर जाइएगा। अरे अरे, नहीं 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 नहीं, मैं तो बस एक काम से आया था। शहर में फिर से मेरा काम है तो वहां लौटना होगा। अब फिर भी आप अब गांव आ ही गए हैं तो इतना कम समय रुकेंगे? अतिथि इतने कम समय थोड़ी ना रुकते हैं। अरे भाई, मैं कोई अतिथि थोड़ी ना हूँ, मैं तो शरण लेने आया था। अद्धा, क्या बात करते हैं आप। देखिए, अब जो भी है, आप जब जाएंगे तो सुबह का खाना खाकर ही जाएंगे बस। अरे अरे, नहीं 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 नहीं, सुबह का खाना और नहीं खाऊंगा। रात में खिलाकर तुम लोगों ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। अब मुझे लगता है कि मैंने रात का ही खाना खाकर तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। पागल हो गए हैं क्या आप? देखा ना, जितना खाना था हम सब ने मिल बांट कर खा लिया, फिर क्या समस्या होगी? कौन सी मुसीबत? अरे फिर भी इतना खाना तुम्हारे घर में खाना उचित है क्या? क्यों उचित नहीं है? ए भाग्यवान, तुम खाना बनाकर लेकर आओ। प्रताप बाबू पहले खाएंगे फिर यहाँ से जाएंगे। हाँ, अब जाओ, अब तुम्हारी बात मैंने मान ली। अब तो मुझे जाना ही होगा ना। अब तो जाने दोगे कि नहीं जाने दोगे? चलिए तो फिर मैं आपको रास्ते तक छोड़ आता हूँ, आइए। अरे बाबू, बाबू मैं आपके पैरों पड़ता हूँ, मैं आपके पैरों पड़ता हूँ, हमें इस घर से मत निकालिए। ये मेरे बाप का इकलौता घर है, यहाँ से निकाल देंगे तो फिर मैं घर बार लेकर कहाँ जाऊंगा बाबू, कहाँ जाऊंगा? क्यों, ऊपर वाले पर तेरा भरोसा चला गया क्या? बोला था ना, ऊपर वाला कोई अन्याय होने नहीं देगा। मुझसे पंगा लिया था ना। अरे निकालो इसको बाहर, फेंको सामान इसका। बाबू बाबू बाबू, माफ कर दीजिए बाबू। मैंने गलती कर दी, मैं मानता हूँ। मैं आपके पैरों में पड़कर माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इस तरह से मत निकालिए। अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता। जब जमीन जायदाद मांग रहा था, इज्जत से मांग रहा था, जमीन जायदाद दे देते तो घर बार कम से कम ना खोते। आप जमीन जायदाद सब ले लीजिए, बस हमारे लिए ये घर छोड़ दीजिए, नहीं तो हमें सड़क पर आना होगा। बाबू मेरी बात मानिए। और मैं तो यही चाहता हूँ
मैं चाहता हूँ कि अब से तुम लोग सड़क पर रहोगे। इस गांव में ऐसा कोई नहीं जिसने मुझसे पंगा लिया हो। गलती हो गई ना मालिक, मैं तो आपसे माफी मांग रहा हूँ। मैं फिर कभी ऊंची आवाज में आपसे कभी बात नहीं करूंगा, नजरें नहीं मिलाऊंगा, मुझे छोड़ दीजिए। समझाया था मैंने यही चीज कि आवाज ऊंची मत कर, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं। निकलो तुम लोग घर से, अभी के अभी निकलो सब कुछ लेकर। ये ठीक नहीं हुआ बाबू, ये ठीक नहीं है। ऊपर वाला सहन नहीं करेगा, आपका विनाश करेगा, होगा ही होगा, आपका विनाश होगा। हमें इस तरह से सड़क पर उतार दिया। घर से निकाल दिए जाने के बाद विक्रम अपने परिवार के साथ सड़क पर रहने लगा। अचानक एक दिन प्रताप बाबू शहर से गांव लौटे। अरे तुम लोग यहाँ क्यों? मैं तो तुम्हारे ही घर जा रहा था। आप शहर से आए हैं? हो, कैसे हैं आप? आपसे फिर मुलाकात होगी ये तो कभी सोचा ही नहीं था। अरे वो सब तो बात की बात है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे क्यों हो? सब मिलकर तुम लोग घर में नहीं हो? क्या बात है? हाँ, घर में क्या करेंगे? हमारा घर होता तो घर में रह पाते। हमारा घर बाहर सब चीजों पे कब्जा कर लिया गया है। कब्जा कर लिया मतलब? इस तरह कब्जा करने का कोई मतलब होता है क्या? हैं? कब्जा करके तुम लोगों को सड़क पे बैठा दिया, ये क्या बात होती है? यही शायद हमारी किस्मत में था। हमारी जमीन जायदाद जहाँ जो था सब कुछ ले लिया। अब इस सड़क के अलावा हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। अरे लेकिन ऐसा क्यों किया? क्यों किया उन्होंने ऐसा? किसने किया? यहाँ कोई कारखाना बनेगा, इसीलिए मेरी जमीन जायदाद मांग रहे थे मुखिया। हम मैंने नहीं दी तो घर बार समेत सब कुछ ले लिया। मैंने मना किया इसीलिए सब कुछ ले लिया। अब और किसने किया ऐसा? आप जानकर करेंगे क्या प्रताप बाबू? इस गांव के धनी व्यक्ति है महेंद्र बाबू, उसी ने किया है। गांव के सभी लोग उनके अन्याय के तले दबे हुए हैं। कोई आवाज ऊंची नहीं करता। मैंने आवाज ऊंची की तो मुझे नीचे बैठा दिया। महेंद्र बाबू की इतनी ताकत और इतनी हिम्मत हो गई कि पूरे गांव को वो अकेला चला रहा है। पूरे गांव पे कब्जा कर लिया उसने क्या? और क्या बताऊं बाबू, दुख की बातें। जो भी हो, आपको आज फिर से शरण नहीं दे सकता। उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, और ना ही अपने घर का अतिथि आपको बना सकता हूँ। घर ही नहीं है। ऐसी बातें नहीं करते। बहुत जल्दी मैं तुम्हारे घर का अतिथि बनकर तुम्हारे घर जाकर वो बेहतरीन बतख का मांस खाऊंगा। अब मुझे तुम महेंद्र बाबू के पास ले चलो। चलो। अरे लेकिन बाबू, आप वहाँ जाके करिएगा क्या? बिना बात के आप और फालतू में बात बढ़ाएंगे। अभी सड़क पे रह पा रहा हूँ, कहीं जंगल ना जाना पड़ जाए। आप ना जाइए ना। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे बस ले चलो। अब ये बताओ कि तुम मेरे साथ चलोगे नहीं चलोगे? बताओ, मैं उनका घर भी जानता हूँ। चलोगे? दूसरी ओर महेंद्र बाबू शहर के प्रताप बाबू के कारखाने में बड़े पद पर नौकरी करते हैं। ओह, तो फिर आप हैं। आप वही महेंद्र बाबू हैं जिसने गांव के सबको इस तरह से तंग करके रखा है। अरे बाबू, आप यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे घर आने वाले थे ना। आपने कहा था कि यहाँ आपकी जगह है, उसी जगह पे कारखाना लगाएंगे, लेकिन इस तरह गरीब लोगों को ठग कर, उनकी जगह मार कर, उनकी जगह पे कब्जा करके आप वहाँ कारखाना लगाएंगे, ये तो आपने नहीं बताया था। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये विक्रम जो है ना, ये आपसे झूठ बोल रहा है। आपको पैसे वाला देखा ना, इसीलिए इसने कहानी बनाई है आपके सामने। लेकिन विक्रम तो ये भी नहीं जानता कि मैं कहाँ नौकरी करता हूँ, फिर ये क्यों कहानी बनाएगा? आप पूरी तरह से गलत समझ रहे हैं बाबू। ऐसा कुछ नहीं है। और उन्हें तो मैंने पैसे दे दिए हैं। हाँ, खूब पैसे दिए हैं। उन्होंने पैसे लेकर ही जमीन जायदाद बेची है। मैंने कोई कब्जा थोड़ी किया है। बिल्कुल झूठ मत बोलिए, मैं सब कुछ जानता हूँ। आपको कैसे सजा दी जाती है वो भी मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। आज से मेरे कारखाने में आपका काम खत्म।
अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा मत कीजिए बाबू, मेरी नौकरी इस तरह से मत लीजिए, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। बाबू ऐसा मत कीजिए। मैं तो यही चाहता हूँ, और इन ग्रामीणों के साथ अन्याय करने के कारण आपको मैं कानून के हवाले करने का भी इंतजाम कर रहा हूँ, और सारे ग्रामीणों की जमीन जायदाद सब कुछ वापस दिलाने का इंतजाम मैं करूंगा। ऐसा ऐसा मत कीजिए बाबू, मैं तो आपका कर्मचारी ही हूँ ना। अब बताइए, अपनों के साथ ऐसा ऐसा किया जाता है क्या? मैं तो आपका अपना हूँ ना। मैंने तुम्हें ऐसा अन्याय भरा काम करने को नहीं कहा था, तुमने बिल्कुल अन्याय किया है, 100% अन्याय। चलो विक्रम। हे बाबू, माफ कीजिएगा, मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़का इंसान है, मतलब इतने शक्तिशाली। आपके पास इतनी ताकत है, ये तो हम जानते ही नहीं थे। हमारे गरीब घर में हमने आपको कैसे रखा? क्यों? जानते तो शायद बतख के मांस की जगह बकरे का मांस खिलाते। ये क्या कह रहे हैं बाबू? वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे अपना सब कुछ वापस मिल गया। गांव के लोग भी उस शैतान के चंगुल से मुक्त हो गए। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, बहुत जल्दी तुम्हारे घर का अतिथि बनकर मैं तुम्हारे घर पर ही आऊंगा। लेकिन मेरा घर बार तो सब टूट गया, अब तो आपको अतिथि नहीं रख सकता ना। घर बार बना लो, फिर आपको जरूर अतिथि बनाकर आपने घर में सेवा करूंगा आपकी। लेकिन मैं तो आज ही अतिथि बनकर रहना चाहता हूँ, और उसके लिए जो जरूरी है मैं वो सब कुछ करूंगा। अरे कहाँ हो तुम लोग? सबको घर में ले जाओ, चलो ले जाओ सबको। अब आप इतना कुछ कर रहे हैं बाबू, आपका तो बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है बाबू। हाँ, तो मेरे पास पैसा भी बहुत है, इतने पैसे से मैं क्या करूंगा? अगर किसी का भला ना कर सकूं तो इतना पैसा होने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो मुझे शांति भी मिल रही है। आपका ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा, बताइए। कैसे क्या? फिर से वही बतख का मांस खिलाकर? जिस बतख के मांस को खाने के लिए मैं उस इतना दूर शहर से गांव लौटा हूँ, वही खिलाओ भाई। तो फिर आप इंतजार करिए, मैं इंतजाम करता हूँ। वाह, क्या बात कही है। मैं करूँ इंतजार और आप करें इंतजाम, तो करिए इंतजाम। अच्छा, ये सब छोड़ो, इंतजाम। तुम अब मेरे साथ बाजार चलो। बाजार से मैं 2 बतख खरीद के लाऊंगा, वो बतख आज पकेगा, और इस घर में तुम्हारा गृह प्रवेश होने के बाद हम वो बतख खाएंगे, ठीक है? हाँ, जो भी कहो, इस बतख के मांस को खाने के लिए सिर्फ इतना काम ही नहीं, और भी बहुत काम किया जा सकता है। लेकिन अब से मैं हर महीने तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है? अरे बाबू, आप हर महीने क्यों, हर हफ्ते आएंगे तो हमारे लिए और अच्छा होगा। हम आपकी सेवा करने का मौका पाएंगे। हाँ, वो तो बेशक आ सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि यहाँ एक कारखाना लगाकर सबको काम करने का मौका दूं। वो तो आप जरूर कर सकते हैं, मेरी जमीन जायदाद उसी तरह पड़ी है। आप तो मेरी जमीन पर ही कारखाना लगा सकते हैं। लेकिन तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है? तुम खेती करते हो। कोई समस्या नहीं होगी। मेरे कारखाने में अगर गांव के असहाय लोग काम कर सके तो मुझे तो और अच्छा लगेगा ना बाबू। अच्छा, तो ठीक है, फिर तुम्हारी ही जमीन पर एक कारखाना लगाने का इंतजाम कर रहा हूँ, और उस कारखाने की जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी होगी, समझे? क्या कह रहे बाबू? मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाऊंगा? जरूर निभा पाओगे, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर मैं तो हूं ना। तुम लोग गांव में सब मिलकर कारखाने में काम करोगे, और जो मुनाफा होगा उसका कुछ हिस्सा मुझे दे दोगे। मैं कुछ हिस्सा गांव के विकास के काम में लगा दूंगा, बस। सच में आज मुझे समझ में आ गया कि ऊपर वाला अगर खुद कुछ ना करे फिर भी उसके बदले वो किसी न किसी को भेज देता है, और आप वही देवदूत इंसान है। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में प्रताप बाबू हमारे घर आकर क्या खाना खाते हैं और किसके साथ चावल खाते थे?